उस बीच डॉक्टर राधे श्याम कुशवाहा जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि सरकार से इसमें क्या योगदान की अपेक्षा आप करते हैं? हालांकि सरकार कंट्रीब्यूशन दे रही है एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, वुमेन एम्पावरमेंट, चाहे वो उनका आरक्षण की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम अभियानों की बात हो और तमाम सेवाओं की बात हो, लेकिन इसके बावजूद क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन आपको लगता है कि सरकार को और देना चाहिए सोसाइटी में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, एक समाज सेवी के तौर पर, वो भी महिला से संबंधित समाज सेवी? देखिए, सरकार, जहाँ मैं जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो सामूहिक विवाह की योजना सरकार चलाती है, जिसमें 51,000 रुपया उस गरीब परिवार को मिलता है। और जो लेबर कार्ड जिन लोगों के बने हुए होते हैं, वहाँ से भी पैसा सरकार उनको देती है। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं इसमें बहुत जटिल कर दी गई हैं। एक तो जो लेबर कार्ड बना है वो 1 साल पूर्व का है। लगभग 15-20 ऐसी प्रक्रियाएं जिनको पार करके उस धन को उस गरीब तक पहुंच पाता है। उन प्रक्रियाओं में अगर थोड़ी सुविधा हो जाए तो गरीब परिवार को उसको लाभ मिल सकता है। तो हम तो सरकार से बस यही निवेदन करेंगे, उन प्रक्रियाओं को थोड़ा सरल करें। दूसरी चीज़ ये है कि हालांकि सरकार अभी मौजूद है, हमारे सरकार के विधायक जी भी हैं, कुछ चीज़ों में जो लाभ सीधे सीधे पात्र को मिलना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं शासनिक या प्रशासनिक प्रॉब्लम से आती हैं। जिन्हें आवश्यकता नहीं है वो उसका लाभ ले लेते हैं, वो भाग दौड़ कर लेते हैं, वो तेज़ होते हैं, उनकी जुगाड़ें होती हैं, वो लोग व्यवस्था कर लेते हैं और लाभ मिल जाता है, जबकि उनको वास्तव में उन्हें आवश्यकता नहीं है। जिन्हें आवश्यकता है वो लाभ उनको नहीं मिल पाता है। तो हम तो यही चाहेंगे, विधायक जी के माध्यम से भी और सरकार से निवेदन करेंगे कि वो प्रक्रियाएं थोड़ी सरल की जाएं और जो लाभ महिलाओं को मिलना है उसको जांच बहुत आसान कर दी जाए और जांच के थ्रू ये देखा जाए ये पात्र है तो उसे इजी गोइंग वो धन या जो सुविधा जो मिलनी है वो मिले। ऐसी मैं निवेदन करूंगा। और इसके ऊपर विधायक जी का क्या जवाब रहेगा? ये राधेश्याम जी, आपने जो अपना अनुभव बताया है, मैं लगभग जो मूल रूप से काम करता हूँ यही काम करता हूँ। मेरा एक कार्यालय है, उसमें 10 बजे से रोज 2-3 बजे तक एक 8-9 बच्चे अत्यंत सामान्य पृष्ठभूमि के और सामान्यतः इन्हीं मोहल्लों के, क्योंकि उनको वो जब काम करते हैं तो उनको पता होता है कि हमारा जो लाभ लेने वाला व्यक्ति है वो किस परिस्थिति में है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसमें वो 3-4 ही बातें हैं। अगर आय प्रमाण पत्र है तो तहसील से बनना है तो क्षेत्रीय लेखपाल की इसमें सबसे पहले रिपोर्ट है। श्रम विभाग से है तो जो हमारे विभिन्न क्षेत्र बटे हुए हैं उसमें इंस्पेक्टर्स की रिपोर्ट है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में है तो उसमें नगर निगम के जो कर निर्धारण अधिकारी वो इसके नोडल हैं, तो उनका एक रोल रहता है। मेरी आपसे विनम्रतापूर्वक ये निवेदन है कि चीज़ें तो बहुत सरलीकृत हैं, लेकिन समस्या क्या है कि कई जगह पर जो बीच में आदमी आता है वो चीज़ों को मिसप्लेस करता है। सौभाग्य से फिरोजाबाद में ऐसा तभी हो पाता है जब कोई आदमी खुद ही से ये चाहे कि मुझे भटकना है, क्योंकि इस काम यही काम है हमारे पास। राशन कार्ड है, पेंशन है, आय प्रमाण पत्र है, कोई बड़ा काम रखते ही नहीं। ये इसकी लार्जेस्ट कवरेज है। राशन नहीं मिला, बिजली का कनेक्शन है, बहुत बड़े बड़े काम जो है ना, कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जितना आप नज़दीक देखेंगे तो सारी योजनाएं उनके लिए हो जाती हैं। तो आप पहले भी हमें बताते रहे हैं, अभी भी आप हमें बताएं, और कुछ करना ही नहीं है, बस सीधे सीधे हमारे कार्यालय तक पहुंचना है, बाकी चैनलाइज होगा। शासन ने बहुत कोशिश करी है। ये जो हम लोग सुनते हैं ऑनलाइन है जो जन सुविधा केंद्र से, अब ये चूंकि टीवी पे बोल रहा हूँ तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, पर मैं साहस से बोल रहा हूँ, करा क्या जाए।
हमारे बीच के ही लोग गड़बड़ करते हैं। हमारे माने ये नहीं है कि किसी दल के या किसी सोच के, जो सिस्टम में बैठ जाता है वो थोड़ा सा 19-20 कर देता है। तो सीएससी वालों को जो काम 20-30 रुपए में करना होता है, वो काम भी वो कभी कभी 100 रुपये में करने के लिए या 200 रुपये के लिए। तो इसके लिए बस हम हर क्षेत्र में अपने जैसे लोगों की टीम खड़ी करें, तो आप यकीन माने कि शासन ने इतना सरल कर दिया है कामों को, सिटीजन चार्टर लगा दिया है कि कोई भी आवेदन अगर ऑनलाइन होगा तो उसको उन्हें 30 दिन में 40 दिन में उसे पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो उसका कारण देना पड़ेगा। हम लोग बस इतना करें कि लाभार्थियों के बीच में ये बड़ा सुस्पष्ट और बड़ा दृढ़ता से संदेश जाए कि आप ठीक मीडियम से चलें, किसी बीच के आदमी को एंटरटेन नहीं करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर पूरे विश्वास के साथ ये अपने फिरोजाबाद के लिए तो गारंटी लेना चाहता हूँ कि बिल्कुल ट्रेंड बच्चे काम करते हैं, और बहुत सारे हमारे पार्षद हैं, हमारी पार्टी के भी बहुत सारे लोग हैं, अन्य समाज सेवी भी हैं। बस वो लोगों के कवरेज में लोग आए, कहीं इधर उधर कर फंस गए तो वो कितना भी कोशिश कर लें तो उनको भी थोड़ा जागरूक होना पड़े। कैंप लगाते हैं हम, जा जाके मोहल्लों में कैंप लगाते हैं। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा माननीय विधायक जी। जहाँ एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम दो और हमारे दो, लेकिन जहाँ आयुष्मान कार्ड बन रहे होते हैं, मैं कभी कभी वहाँ तक गया हूँ, तो वहाँ बोला जाता है कि आपके अगर परिवार के 6 सदस्य हैं तो ये बनेगा। वो कैंप सिर्फ वहीं पर निर्धारित रहता है कि ये 6 सदस्यों का बनेगा, कहीं निर्धारित रहता है कि 4 सदस्यों का बनेगा। और क्योंकि आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं या वो सुविधाएं जनता तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उसी उद्देश्य से लोग वहाँ इकट्ठे भी हो रहे हैं। 2000-4000 क्षेत्र के लोग कई मोहल्लों के इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उनको बेरंग वहाँ से वापस जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ एक आदेश होता है कि भाई जिनके कैंडिडेट 6 हैं केवल उन्हीं का बनेगा। इसमें अगर थोड़ा सा संशोधन हो जाए तो बहुत कृपा रहेगी। तो इसको ऐसे भी देखते हैं कि हम दो और हमारे दो, तो 6 वालों को क्यों सुविधा है। और अगर इसको दूसरी दृष्टि से देखें, हम दो हमारे दो और 2 हमारे माता पिता जो बुजुर्ग हैं, तो ये तो नज़रिया है। लेकिन वैसे मैं आपको टेक्निकली बताऊं, शासन ने ये केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल करी कि आयुष्मान कार्ड में एक सेगमेंट उन्होंने और क्रिएट किया। तो इसमें 6 वाले सेगमेंट को लेने से करीब करीब 2.5-3 करोड़ लाभार्थी बढ़ रहे। तो क्या ना, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी सीढ़ी ऐसे करके चलते हैं। आप याद रखिएगा, ये 6 वाले जैसे ही पूरे कवर होंगे, उसके बाद फिर 4-3-2 वाले भी आएंगे। मैंने जब कैंप लगाए तो मुझे बहुत लोग कहते थे कि साहब हम दो, हमारे 2 वाला फार्मूला यहाँ नहीं लग पा रहा। मैंने कहा भैया, किसी के घर में बूढ़े माता पिता होते हैं तो परिवार 5-6-7 लोगों का होता है, लेकिन है उद्देश्य सरकार का ये कि पहली बार में 6 के लोग जो आएंगे उससे बहुत बड़ी कवरेज हो जाएगी। तो आप निश्चित जाने कि जो लोग अभी रह रहे हैं उनको भी 100% माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय AK शर्मा जी जो हमारे, माननीय ब्रजेश पाठक जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सभी लोगों को जो पात्र हैं, जो इनकम सेगमेंट से ऊपर के छोड़कर सबको, ये माननीय योगी जी के नेतृत्व में संकल्पित है सरकार कि सभी को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए।